हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं अमृत दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडू स्पार्क में। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपकी पहली यूनिट को समझेंगे और इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। ठीक, तो समझते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है क्लास 11th में, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो उस यूनिट का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत जगत तथा मापन। इस यूनिट को दो अध्याय या दो चैप्टर में तोड़ा गया है। आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका भौतिक जगत। पहला चैप्टर क्या है आपका? भौतिक जगत। और जो आपका दूसरा अध्याय है वो है आपका मात्रक मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन एवं विमीय विश्लेषण। ठीक, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे विश्लेषण। ठीक, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, जो कि हमारा 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन एवं विमीय विश्लेषण। ठीक, ये दो चैप्टर हमको फर्स्ट यूनिट हमारे पहले यूनिट में पढ़ना है। और इस यूनिट का नाम क्या है? भौतिक जगत तथा मापन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर भौतिक जगत। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, तो भौतिकी जगत में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे फिजिक्स कार्य करती है। ठीक, तो पहला हमारा हेडिंग होगा भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स जो वर्ड है, ये जो फिजिक्स आप शब्द देख रहे हैं, ये ग्रीक के एक शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। ग्रीक के एक शब्द किससे बना हुआ है मिलके? फ्यूसिस। किससे? फ्यूसिस। किससे मिलकर बना हुआ है? फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी। फ्यूसिस का अर्थ क्या है आपका? पृथ्वी। तो ये हमारा जो फिजिक्स है वो ग्रीक के एक शब्द, ये कहां का शब्द है? ग्रीक के एक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो हम लिखेंगे भौतिकी का, हम क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, देखेंगे हम भौतिक या बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा। वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम हम प्राकृतिक नियमों को समझते हैं। प्राकृतिक नियमों को समझते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई समझने के लिए। ये कौन सी परिभाषा हो गई? समझने के लिए। आपके एनसीईआरटी बुक में जो परिभाषा दी है, अभी मैं उसे भी लिखूंगा। ये कौन सी परिभाषा हो गई? ये परिभाषा हो गई आपके किसके लिए? समझने के लिए। किसके लिए परिभाषा हो गई आपकी? समझने
के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है, ठीक है, पानी का बहना, ठीक, पंछी का उड़ना, चिड़ियाओं का उड़ना, पंखे का चलना, ठीक, सूर्य के प्रकाश की किरणों का आना, रात होना, दिन होना, हमारी पृथ्वी का घूमना, सब कुछ क्या है आपका प्राकृतिक घटना है ना। तो इन्हीं घटनाओं को हम किसमें पढ़ते हैं, विज्ञान की शाखा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और उस शाखा को क्या नाम दिया गया, भौतिक विज्ञान। ठीक, भौतिक मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। भौतिक मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का अध्ययन करना कि कौन कौन सी घटनाएं पृथ्वी में घटित हो रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक, ये डिफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप समझते हैं कि आपकी जो बुक में क्या दिया, डिफिनेशन दिया, उसे भी लिख लेते हैं। आपकी बुक की डिफिनेशन को लिख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या परिभाषा लिखी हुई है। ठीक, आपकी बुक में जो परिभाषा लिखी हुई है वो है विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें हम द्रव्य द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, तथा इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए, मैं चाहूँ तो ऐसे बड़े बड़े हेडिंग्स को या बड़े बड़े टॉपिक को लिख के भी ला सकता हूँ, ठीक है, लिख के लाऊं, आपको समझाऊं, ठीक, पर उससे क्या होगा, उतने अच्छे से हम आपस में क्या होगा, कन्वर्सेशन या बातचीत करते हुए समझ नहीं सकते। इसलिए मैं साथ में लिखवाता हूँ। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, पर अगर आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि क्या भौतिक विज्ञान, पहली बात साइंस, विज्ञान की वह शाखा है। कौन सी शाखा है, एक शाखा है, मतलब ब्रांच है, जिसके अंदर हम द्रव्य मतलब मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी का क्या पढ़ते हैं, विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। जैसे द्रव्य के रूपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और अध्ययन करते हैं तथा द्रव, यहाँ द्रव होगा, ठीक है, तथा इनके मध्य, इसके मध्य द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, मतलब रूपांतरण, एक से दूसरे रूप में चेंज होना, इनका अध्ययन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक, तो इस डिफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, लिख लिया, हो गया। चलिए, तो अब हम समझते हैं, क्या हम पढ़ें कि फिजिक्स क्या होता है। इसकी मैंने 2 परिभाषाएं आपको लिखा है, पहले समझने के लिए लिखा है, दूसरी आपकी बुक की परिभाषा लिखा दी। ठीक, अब हम समझते हैं भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, भौतिक विज्ञान किन किन क्षेत्रों में उनका कार्य होता है, भौतिक विज्ञान का किन किन क्षेत्रों में कार्य है। अब हम क्या करेंगे, उसे समझेंगे। ठीक, तो अगली आपकी हेडिंग होगी भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र।
भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, ठीक, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। चलिए समझते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या हुआ, भौतिक विज्ञान को दो खंडों में भी विभाजित कर दिया। पहला आपका क्या हो गया, स्थूल भौतिकी, और दूसरा आता है आपका सूक्ष्म भौतिकी, ठीक। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक। सर ये स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी है क्या, ये समझिए। सूक्ष्म मतलब हुआ बहुत ही छोटे छोटे, और स्थूल मतलब होता है बहुत बड़े। जैसे अगर हम भौतिकी की बात करें तो हमारे प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बड़ी हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि क्या है, बहुत ही छोटी हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग भौतिकी क्या क्या है, हमारा नियम है। जैसे मैं बोल दूं प्रकाश हम किसे पढ़ते हैं, सूक्ष्म भौतिकी, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक। कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण तथा तरंग प्रकृति, ठीक। स्थूल की बात करें तो क्या हुआ, कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है, ठीक, कोई पंखा कितना तेज घूम रहा है, ठीक है। इन सबको किसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्थूल भौतिकी के अंदर। तो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र दो भागों में क्या किया गया, बांटा गया। पहला स्थूल भौतिकी, दूसरा सूक्ष्म भौतिकी। पहला स्थूल भौतिकी और दूसरा क्या हो गया आपका सूक्ष्म भौतिकी, ठीक है। तो कल हम यही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के विभिन्न क्या पढ़ेंगे, प्रकारों को पढ़ेंगे कि स्थूल भौतिकी में क्या क्या आता है, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म भौतिकी में क्या क्या आता है। आज ये आपका छोटा क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक। तो कल की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू।